याद रखिए, मन में अच्छे विचार आवे ना तो तुरंत कर लेने चाहिए, कल पे नहीं डालना चाहिए। यहाँ पर बैठे किसी भी व्यक्ति के मन में आ रहा है कि भाई राजा राम गौशाला के लिए हम तो 11,000 रुपए देना चाहते हैं पर कल दे देंगे, ऐसा विचार मत लाइएगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होय सी बहुरी करे लो कब। कल करने वाले तो भी अच्छा काम तो आज ही कर लेना चाहिए। तो कल नाम लिखवाने वाले हो तो आज ही लिखवा देना, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है। हाँ, अगर पड़ोसी को गालियां देने का मन हो रहा हो तो वो कल पे जरूर डाल सकते हैं, पर अच्छे काम को कल पे नहीं डालना चाहिए। और जो कल के भरोसे रहता है नुकसान भी बड़ा ज्यादा ही होता है। हो, एक बार क्या हुआ, एक नौजवान भाई साहब जिनका विवाह होना था, 15 दिन बाकी थे। 15 दिन बाकी थे, सोचा रे भाई अभी तो 15 दिन पड़े हैं, सारी तैयारियां हो जाएंगी। माँ बार बार कहने लगी, रे बेटा तेरी पोशाक तो बनवा ले, पोशाक तो बनवा ले, विवाह के दिन क्या पहनेगा, पोशाक तैयार करवा ले। सोचा रे भाई 15 दिन पड़े, अभी तो बहुत समय पड़ा है, बहुत समय पड़ा है, ऐसा विचार किया। सारी तैयारियां हो गई, 2 दिन बाकी रह गए और पोशाक बननी अब भी बाकी है। भाई साहब ने सोचा रे भाई अब तो घणो टाइम हो गया, अब तो बना लेना चाहे। गए दर्जी के वहां, पहले तो कपड़ा खरीदने गए, क्योंकि पहले तो बनी बनाई आती नहीं थी, किराए पे भाड़े पे भी नहीं मिलती थी। कपड़ा लेने गए, कपड़ा खरीदा, जाकर के दर्जी को दिया और कहा भैया परसों मेरा ब्याह है तो मेरे लिए बड़ी सुंदर सी ड्रेस तैयार कर दो, पोशाक तैयार कर दो। दर्जी ने कहा ठीक है भैया जाओ, आपकी तैयार होकर के वस्त्र आपके घर पहुंच जाएंगे। कहा भैया कैसे पहुंच जाएंगे, पहले नाप तो ले लो, बिना नाप के कैसे बनाओगे। कहा भैया ये जो बाल दिखाई देते हैं ना, ये धूप में बैठ करके सफेद थोड़ी किए हैं, इतना अनुभव है मेरे जीवन में कि तुमको ऊपर से नीचे देखा तो तुम्हारा नाप मेरी आंखों में फिट हो गया है, अब कोई नाप लेने की जरूरत नहीं है, तुम तो जाओ, बस तुम्हारे वस्त्र तैयार होकर के आ जाएंगे। अब मरता क्या नहीं करता, कहाँ जाए फिरने, ना कर दे तो जाए कहाँ, फिर ब्याह में पहननी भी तो है। फिर आ गए घर पे, दर्जी ने तो एक दिन पहले ही वस्त्र तैयार करके घर पे भिजवा दिए। भाई साहब ने सोचा रे भाई एक बार पहन के देखो तो सही, ठीक ठाक बने भी हैं कि नहीं बने। जैसे ही शर्ट उठाया, पहना, एकदम सरस बढ़िया चोखा, एकदम टिप टॉप। लेकिन जैसे ही पैंट उठाया पहनने के लिए देखा तो देखा कि 2 फुट लंबा, इतना लंबा पैंट सिल दिया। सोचा रे भाई इतना लंबा पहन के जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे कि बहुत बड़ा गंवार है ये, तो कितना लंबा पैंट पहन के आ गया। अपनी माँ के पास गया, माँ से कहा माँ देखो ना ये दर्जी ने कितनी बड़ी मूर्खता कर दी, इतना लंबा पैंट सिल दिया, आप थोड़ा काट करके इसको सिल करके सही कर दो ना, मेरे पहनने के काम आने वाला है। माँ ने कहा रे बेटा 15 दिन पहले तुझे कहा, तूने किया नहीं और अब मेरे काम में मुझे व्यवधान डालता है, मेरे पास हजारों काम है, अभी तू यहाँ से जा। बेचारा पैंट लेकर के अपनी बहन के पास गया, बहन से कहा रे देख बहन ये दर्जी ने कितनी बड़ी गलती कर दी, तू ठीक कर दे काट करके। बहन ने कहा भैया तुम्हारी शादी में मैं यहाँ पे कपड़े सिलने आई हूँ कि नाचने के लिए आई हूँ। माँ सासू माता जी ससुराल में नाचने नहीं देती, या तुम नहीं नाचने दे रहे हो, मेरे पास अभी समय नहीं है, मुझे अभी मेरे नृत्य की तैयारी करनी है, तुम जाओ। बेचारा गया अपनी भाभी के पास में, भाभी जी से कहा भाभी जी आप थोड़ा सा मेरा ये काम कर दो, दर्जी ने बड़ी गलती कर दी है, थोड़ा काट के सिल कर सही कर दो आप। भाभी जी ने कहा देवर जी आपको नजर नहीं आता ये बर्तन भांडे नहीं देख रहे हो, इनको साफ करूंगी तब तक ही रात की 2 बज जाएगी, तो मेरे पास कहाँ समय है। बेचारे ने सोचा रे भाई अपना काम सिधारो तो अपने ही डीले पधारो, अपना काम करना हो तो खुद को ही कर लेना चाहिए, अपने हाथ जगन्नाथ। इसलिए कैंची उठाई, नापा, काटा और जैसा तैसा आया था सिल सुला करके घड़ी करके तकिए के नीचे रख दिया, सोचा काम हो गया अब तो। इतने में माँ का काम धाम निपट गया, माँ को याद आई अपने लाल की। माँ ने सोचा रे भाई मेरा इकलौता बेटा है जो कुंवारा है, अब ब्याह करने जा रहा है, इतना लंबा पैंट पहनेगा तो लोग क्या कहेंगे कि बेटे में अकल नहीं पर माँ में भी अकल नहीं है। इसलिए गई बेटे के कक्ष में, देखा पेंट तो पड़ा था तकिए के नीचे, निकाला और देखा ही नहीं मेरे भाई बहन 2 फीट काट करके सिल करके वापस रख दिया। क्या पता कितना लंबा है कितना छोटा है, मर्जी से काट कुटा करके वापस रख दिया। इतने में बहन का नृत्य पूरा हो गया। बहन ने सोचा रे भाई मेरा इकलौता भाई ब्याह करने जा रहा है और इतना लंबा पैंट पहन के जाएगा, मेरी सहेलियां क्या कहेगी, गंवार गई का। गई, देखा कि पैंट रखा था सामने ही, उठाया, उसको तो पता भी नहीं, सिलाई गुड़ाई कढ़ाई कुछ आती नहीं, उठा करके काट कुटा करके सिल करके वापस रख दिया। इतने में भाभी जी के बर्तन और मंज गए। भाभी जी ने सोचा रे भाई कल तो देरानी जी आ जाएगी, सारा काम देवर जी का वही संभालेगी, ये अंतिम काम एक तो मैं कर दूं कम से कम। भाभी जी तो इतनी थकी हुई कि आंखें खोल करके ढंग से देखा ही नहीं, जितना मर्जी आया काटा और सिल सुला करके वापस रख दिया।
अब मेरे भाई बहन, जैसे ही वर घोड़ी का समय आया, वर मंगल का समय आया, घोड़ी पर बैठने के लिए दूल्हा तैयार होकर के आया, शर्ट उठा करके पहना तो बिल्कुल सरस, एकदम बढ़िया, क्योंकि पहले भी ठीक था। अब जैसे ही मेरे भाई बहन पैंट पहनने के लिए उठाया, तो जो पहले इतना लंबा था वो बिल्कुल अब हाफ पैंट हो गया, बिल्कुल छोटा हो गया है। क्यों? क्योंकि आज का काम कल पर डालते हैं, उनके जीवन में ऐसे ही नुकसान होता है। इसलिए काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। जो काम मेरे भाई बहन करने योग्य है वो तुरंत कर लेने चाहिए, कल पे नहीं डालने चाहिए।